बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.6 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है। आज हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, टू कार्स आर दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। दो कारें 600 किलोमीटर के फासले पर इस टाइम है, लेकिन वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। यानी एक कार इस साइड पर अगर मूव कर रही है तो दूसरी इस साइड पर मूव कर रही है। इस टाइम इनकी पोजीशन ये है और इनका दरमियानी फासला इस टाइम 600 किलोमीटर है। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। उनकी स्पीड में फर्क 6 किलोमीटर पर आवर है। हम लेट कर लेंगे कि स्पीड्स ऑफ कार, लेट speed of one car that is equal to x kilometer per hour, x kilometer per hour। हम ये यूनिट्स साथ तो नहीं लिखेंगे, लेकिन लास्ट में हम इसे लिखेंगे। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ सेकंड कार that is equal y kilometer per hour according to condition of question x minus y is equal to 6। ये कंडीशन है और अगर आप गौर करें तो ये एक इक्वेशन भी बनी हुई है। हमें कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल 6, इक्वेशन नंबर 1। अब उसकी दूसरी कंडीशन, उसने कहा कि वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है और एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स। 4.5 आवर्स ट्रेवलिंग करने के बाद उनके दरमियान फासला 123 किलोमीटर रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने 4.5 आवर्स में जितना फासला तय किया वो क्या होगा, 600 माइनस 123 इक्वल 477। टोटल डिस्टेंस ये कवर हुआ। तो यहां मैं हेडिंग दे दूंगा कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार्स दैट इज इक्वल 600 माइनस 123 इज इक्वल 477 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कवर करने में इन्हें टाइम कितना लगा, टोटल टाइम टेकन दैट इज इक्वल 4.5 आवर्स। आप इन्हें मजीद सिंप्लीफाई करें तो 9/2 आवर्स, 9/2 आवर्स इन्हें लगा ये डिस्टेंस कवर करने में। स्टूडेंट, आपने फिजिक्स में एक इक्वेशन पढ़ी होगी, S इज इक्वल VT। स्पीड बराबर होती है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए मैं यहाँ इसकी इक्वेशन लिखूंगा, डिस्टेंस मीन टोटल डिस्टेंस। हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या आया, 477, दैट विल बी इक्वल स्पीड। अब यहाँ स्पीड मीन सम ऑफ स्पीड्स ऑफ बोथ कार, क्योंकि दोनों कारों ने मिलकर फासला तय किया। तो यहाँ पर x प्लस वाई ये होगी स्पीड, टोटल स्पीड, और टाइम 4.5 आवर्स, जिसे हमने 9/2 लिख दिया। इसी इक्वेशन के मुताबिक अब मैं यहाँ पर कंडीशन लिखूंगा, सिंस s इज इक्वल v मल्टीप्लाई बाय t और टोटल डिस्टेंस कवर्ड है 477, ये स्पीड दोनों की जमा करके एंड मल्टीप्लाई टाइम 4.5 आवर्स। अब इन्हें मजीद सिंप्लीफाई कर लें। 4.5 को हमने 9/2 लिखा था, तो 9/2 दोनों तरफ कैंसिल करना पड़ेगा। इधर आप 2/9 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कैंसिल होगा। आप इधर भी 2/9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो कैंसिल हो गया, आपके पास x प्लस वाई आ गया और इधर कैंसिल होकर आपके पास 106 आएगा। आप इसे कैंसिल करोगे तो 45, 9 5 45, 9 3 27, 53 को 2 से मल्टीप्लाई करें 106।
अब ये एक सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई, मैं इसे इक्वेशन के तौर पर यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, एंड x प्लस वाई इज इक्वल 106, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 106, मैं इसे इक्वेशन के तौर पे अगर लिखूं तो x प्लस वाई इस साइड पे लिख दें, 106 इस साइड पे, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। इसी सेकंड इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख दिया, ये सारी वैल्यूज हम बेस कर देते हैं। अब हमें इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। उसी तरीके से मैं इसे क्रैमर रूल से सिंप्लीफाई करूंगा। आप इसके कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स अलग कर लें, 1 माइनस 1 1 एंड माइनस एंड प्लस 1, ये आपके पास मैट्रिक्स ए, और यहाँ पर एक्स वाई 6 एंड 106, ये हमारी बी मैट्रिक्स, ये एक्स, ये ए मैट्रिक्स। क्रैमर रूल मैंने फार्मूले आपको बताए थे कि अगर हमने x फाइंड करना हो तो आपको ए एक्स ओवर ए, ये दोनों इनके डिटर्मिनेंट चाहिए। इसी तरह y फाइंड करना हो तो ए वाई, इसका डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, ये दोनों चाहिए। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए एक्स ए वाई ये अलग लिख लेंगे। ए इज इक्वल 1 1 माइनस 1 एंड 1। इसी तरह ए एक्स ये इक्वल होगी, इनके ये जो x वाले एलिमेंट्स लिखे गए हैं, आप ये b का सारा कॉलम इधर रिप्लेस कर देंगे, तो 6 106 और माइनस 1 एंड 1, ये ax और ay। अब आप ये y की रकमें रिप्लेस करेंगे इससे, ये वैसी की वैसी, और यहाँ 6 एंड 106 आ जाएगा। मैंने ax एंड ay इनकी वैल्यूज को तरतीब में लिख दिया। अब हमने इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं, तो a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल, इसका भी डिटर्मिनेंट 1 1 माइनस 1 एंड 1, इन्हें डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें, प्राइमरी डायगोनल 1 मल्टीप्लाई 1 एंड माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, और ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। आपके पास ये 0 नहीं आया, इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, सिंप्लीफाई हो सकेगा। इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल 6 106 माइनस 1 1, प्राइमरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 1, फिर माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई 106, 6 एंड प्लस 106, और ये 112। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल 112। ए वाई, इसका भी डिटर्मिनेंट 116 106, इनको मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 106 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 106 माइनस 6, एंड दैट इज 100। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल 100। सारी वैल्यूज हमें मिल गई, ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट एंड ए वाई डिटर्मिनेंट। इन वैल्यूज को मैं फार्मूले लिख के उन्हीं के अंदर पुट कर दूंगा। ये वैल्यूज मैं एहतियातन ऊपर लिख लेता हूँ। हमें ए डिटर्मिनेंट मिला 2, ए एक्स डिटर्मिनेंट मिला 112, ए वाई डिटर्मिनेंट 100। ये वैल्यूज मैंने लिख ली, अब इसे रेज कर देते हैं। Since x is equal ax over a डिटर्मिनेंट, वैल्यूज पुट करेंगे, ax की वैल्यू आपके पास आई थी 112 और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2, इन्हें सिंप्लीफाई करें, 56, x इज इक्वल 56। क्योंकि ये स्पीड है एक कार की, तो स्पीड का यूनिट यहाँ दिया हुआ था किलोमीटर पर आवर, आप यहाँ पर इसको यूनिट के साथ ही लिख दें, किलोमीटर पर आवर। अब सेकंड, y विल बी इक्वल ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट आपके पास 100 आया था, 100 ओवर 2, और ये 50, ये भी स्पीड है किलोमीटर पर आवर। आप जरा गौर करें, दोनों का डिफरेंस 6 है। क्वेश्चन में भी यही था कि दोनों का डिफरेंस 6 है,
और वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, ये स्पीड्स होंगी।